नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पलामू में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर ऐसे फरार हो जा रहे हैं जैसे उन्हें कोई देखा ही नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण आज भी देखने को मिले। शहर के सबसे व्यस्तम चौकों में से एक है सदीक मंजिल चौक। वहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े दिन के करीब 2:30 बजे एक महिला को गोली मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला का नाम नमिता देवी है, जो आम दिनों की तरह मिठाई दुकान, अपने जो सबसे नजदीकी उनके मिठाई दुकान में बैठी रहती थी। वहां पर दो अपराधी पहुंचते हैं, दुकान के अंदर आते हैं और गोली मारकर चल जाते हैं। और अपराधी इतनी व्यस्तम चौक से निकल जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि अपराधियों के दिल में डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम सबसे व्यस्तम चौक पर देकर निकलते हैं और किसी ने उसे देखा नहीं। बेटा ने, हालांकि मृतक नमिता देवी का बेटा ने बतलाया जो कि 2 आदमी अंदर दुकान के अंदर घुसे और उन्होंने ही गोली चलाई। सबसे उससे भी बड़ी जो बात यह है सामने खुलकर कि जब गोली लगी नमिता देवी को, नमिता देवी एकदम स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई थी, तो स्थानीय लोगों की मदद से और नमिता देवी के बेटा खुद ऑटो पर लेकर सदर अस्पताल पहुंचा ताकि उसकी मां किसी तरह बच निकले। सदर अस्पताल के गेट पर ऑटो पर बैठा बेटा चिल्लाता रहा, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ, लेकिन कहीं सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। अस्पताल के अंदर एएनएम की फौज देखने को मिली, कर्मी बहुत बैठे अंदर मिले, लेकिन गेट पर किसी ने स्ट्रेचर नहीं पहुंचाया। करीब 10 मिनट तक उनका बेटा चिल्लाते रहा, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ, लेकिन अस्पताल के कर्मी बाहर न कर्मी गेट पर नजर आए और न ही उसको स्ट्रेचर उपलब्ध हुआ। तभी पैंथर की टीम आती है और स्ट्रेचर के लिए वो भी प्रयास करता है कि अस्पताल के अंदर से स्ट्रेचर मिल जाए, लेकिन स्ट्रेचर न मिला और अंतोगत्वा ऑटो वाले ने सदर अस्पताल के अंदर ही, मतलब इस परिसर में ही ऊपर चढ़ा दिया ऑटो। तब जाकर के नमिता देवी को ऑटो से पुलिस कर्मियों के सहयोग से, उनका बेटा के, नमिता देवी के बेटा व लोगों के सहयोग से उसे उतारा गया। सबसे मार्मिक बात है कि अगर अस्पताल के गेट पर उतना देर ऑटो वाला चिल्लाता रहा, ऑटो वाला मतलब कहने का मतलब है नमिता देवी का बेटा चिल्लाते रहा, हम खुद लोग वहां चिल्लाते रहे कि स्ट्रेचर की व्यवस्था करो, स्ट्रेचर के ऊपर ले जाना है, लेकिन किसी ने स्ट्रेचर नहीं पहुंचाया। एक तरफ अपराधी बेलगाम, दूसरी तरफ सदर अस्पताल की व्यवस्था। आप सोच सकते कि कितनी बदतर स्थिति है कि एक घायल अवस्था में जो महिला, अगर उसके बेटे को थोड़ी सी भी अगर उम्मीद होती कि हाँ मेरा मां, उम्मीद है कि हमारी मां बच सकती है, उसके बावजूद उसे स्ट्रेचर न मिलना, 10 मिनट तक गेट पर हल्ला करते रहना और स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध होना, जबकि सदर अस्पताल के अंदर परिसर में जब जाकर देखा गया तो पूरे अस्पताल कर्मियों और एएनएम की फौज अंदर थी, लेकिन गेट पर किसी ने उसे स्ट्रेचर नहीं दिया। अंतोगत्वा ऑटो वाले ने खुद नमिता देवी के घायल अवस्था को लेकर के ही सदर अस्पताल में ऑटो प्रवेश कर गया। तब जाकर के नमिता देवी को ऑटो से उतारा गया, उसका इलाज वहां पर जो प्रक्रिया शुरू की गई। यानी कह सकते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था भी जो है वो छिपा हुआ नहीं है। लगातार जिला प्रशासन अस्पताल में सुदृढ़ व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था भी इस कदर गड़बड़ा गई है, इस तरह से बदल गई है, जिस पर भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया क्या अस्पताल में जाने वाला मरीज अपनी इलाज करा पाएगा या खुद बीमार हो जाएगा। दूसरी एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस तरह से अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम शहर के सबसे व्यस्तम चौक पर दे रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा है और उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है। जो पुलिस का डर होनी चाहिए वो डर नहीं है। जरूरत है अपराधियों के जो मंसूबे हैं, अपराधियों के जो डर, उनके अंदर डर होना, पैदा होना चाहिए। जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का अपराधियों के अंदर खौफ होनी चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।